हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बेटे की तनख्वाह। शिवम माँ की हालत देखकर परेशान हुआ जा रहा था। अभी 2 महीने ही हुए थे पिताजी को गुजरे हुए। माँ कमजोर हो गई थी। शिवम किसी तरह चाहता था कि माँ नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट आए, पिताजी की यादों से बाहर, ताकि उनका जीवन आसान हो जाए। शिवम को माँ की गुम हुई मुस्कान वापस लौटाने की फिक्र खाए जा रही थी। एक दिन सुबह माँ को कोई काम था, इसलिए उन्होंने शिवम से 500 रुपये मांगे। शिवम ने बिना सवाल किए तुरंत निकाल कर दे दिए, लेकिन पता नहीं क्यों उसे पैसे देना अच्छा नहीं लग रहा था। जब तक पिताजी थे तब तक सारे खर्चे माँ करती थी। कभी उन्हें शिवम से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, और शिवम नहीं चाहता था कि माँ उसके आगे हाथ फैलाए। पिताजी प्राइवेट जॉब में थे, और जो कमाया वह घर बनाने में और शिवम के ऊपर ही खर्च कर दिए थे। इसके लिए शिवम ने अपने मन में निश्चय किया कि इस महीने से जब भी सैलरी मिलेगी मैं माँ के हाथों में दे दूंगा। माँ घर का खर्चा चलाएगी और माँ को मांगना भी नहीं पड़ेगा। और उसने ऐसा ही किया। 1-2 महीने तक सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन उसकी पत्नी रेनू को अपनी सास के आगे बार बार हाथ फैलाना अच्छा नहीं लग रहा था। वो इस बात की शिकायत शिवम से करती। रेनू शायद शिवम की मनोदशा को समझना ही नहीं चाहती थी, इसलिए शिवम उसे समझा नहीं पा रहा था। आखिर एक दिन बहस इतनी बढ़ गई, शिवम और रेनू में इस बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ, और रेनू उठकर मायके चली गई। माँ को इस बारे में पता भी नहीं चला कि आखिर झगड़े की वजह क्या है। 3 महीने हो चुके थे रेनू को मायके गए हुए। शिवम रेनू को समझाने में नाकाम रहा। फिर उसने अपने साले मोहित को एक दिन फोन किया और सारी बात बताई। मोहित ने अपने जीजा शिवम को आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी आपकी समस्या का समाधान निकाल दूंगा। मायके में एक सुबह रेनू सोकर उठी तो भाई मोहित और माँ के बीच बहस चल रही थी। माँ: मोहित, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि आज 100 रुपए के लिए बहू के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है? क्या तुम मेरी इतनी छोटी छोटी जरूरतों भी पूरी नहीं कर सकते? मोहित: देखो माँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली जाए। अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको मेरी पत्नी से मांगने पड़ेंगे। मेरी तनख्वाह की मालकिन मेरी पत्नी ही रहेगी। कहकर मोहित उठकर चला गया। लेकिन रेनू को अपने भाई की बात बहुत बुरी लगी, और उसने अपनी गलती का एहसास होने लगा कि मैंने भी तो यही किया। फिर रेनू अपनी माँ को आश्वासन देने लगी तो माँ बोल पड़ी: रहने दे रेनू, तू किस मुंह से मुझे समझा रही है? तूने भी तो अपनी सास के संग यही किया है और यही चाहती है। तेरी भाभी ने तुझसे ही यह सीखा है, वरना पहले मोहित सारी तनख्वाह मेरे हाथ में रखता था और पूरे घर का खर्चा मैं चलाती थी, और तेरी भाभी को कभी भी ऐतराज नहीं हुआ था। पर तेरी देखा देखी मेरा घर भी बिगड़ गया। रेनू उदास होकर अपने कमरे की तरफ चली गई और कमरे में जाकर सबसे पहले शिवम को फोन किया। शिवम के फोन उठाने पर रेनू बोली: सुनिए, आप यहाँ पर आ जाइए, मैं घर आना चाहती हूँ। अब मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। इधर दरवाजे के बाहर मोहित, रीना और मोहित की माँ तीनों एक दूसरे को मुस्कुराकर प्रसन्न नजरों से देख रहे थे। आखिर मोहित का आइडिया काम कर गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।